जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरुजी की प्यारी सभी संगत को जय गुरुजी। संगत जी, आज का सत्संग बहुत ही सुंदर है। संगत जी, आज हम जिनका सत्संग सुनने जा रहे हैं वो गुरुजी की बहुत ही प्यारी और ब्लेस संगत नीतू आंटी का सत्संग है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के पावन चरणों में कोटि कोटि नमस्कार और गुरुजी की प्यारी सभी संगत को मेरा नमस्कार। संगत जी, ये बहुत बहुत किस्मत की बात है मेरे लिए कि मैं आज गुरुजी महाराज जी के आशीर्वाद से अपना शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ। गुरुजी महाराज जी ने मुझे इस लायक समझा कि मैं उनकी वड्याई कर सकूं और ऐसा मौका संगत जी हर किसी को नहीं मिलता। शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना। संगत जी, मैं तो यही कहूंगी कि सेवा, सत्संग और समर्पण ये सिर्फ और सिर्फ गुरुजी महाराज जी की कृपा से ही मिलते हैं। गुरुजी महाराज जी की ब्लेसिंग होती है, उसी को ये अवसर मिल सकता है। संगत जी, तभी हम इस राह पर आगे बढ़ पाते हैं। मैं गुरुजी महाराज जी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ कि गुरुजी आपने हमें इस लायक समझा और हमें इस राह पर चलाया। संगत जी, मुझे गुरुजी महाराज जी ने अपने से कनेक्ट 2012 में किया। संगत जी, उस समय हमें 2012 में पहली बार गुरुजी महाराज जी का बुलावा बड़े मंदिर के लिए आया। संगत जी, बड़े मंदिर में जाकर बहुत बहुत अच्छा लगा, बहुत आनंद आया, बहुत ही ज्यादा सुकून मिला। और दिसंबर 2012 के बाद से संगत जी हम बड़े मंदिर बहुत ही फ्रीक्वेंटली जाने लगे और धीरे धीरे संगत जी गुरुजी महाराज जी ने हमें सत्संग से भी जोड़ लिया। संगत जी, गुरुजी महाराज जी के सत्संग अटेंड करने में जो हमें आनंद आने लगा, गुरबानी को सुनने में जो रस मिलने लगा, संगत जी उसकी कल्पना हम पहले कभी भी नहीं कर सकते थे। संगत जी, जब मैं गुरुजी महाराज जी से कनेक्ट हुई 2012 में, तब मैं जॉब किया करती थी। गुरुजी महाराज जी से जुड़ने के बाद संगत जी ऑन ऑफ सडन फरवरी 2013 में गुरुजी महाराज जी ने मेरा जॉब छुड़वा दिया। जब संगत जी जॉब छूटी तो मैं घर पर बैठ गई। जब घर पर बैठी तो गुरुजी महाराज जी ने मुझे अपने सत्संगों में बुलाना शुरू कर दिया। और देखिए संगत जी, कैसे गुरुजी महाराज हमें सेवा भाव से जोड़ देते हैं। गुरुजी महाराज जी ने मुझे हर मंडे अपने दरबार में बुलाया। संगत जी, मैं हर मंडे को गुरुजी के दरबार पहुंच जाती। अब क्योंकि संगत जी घर से सभी लोग चले जाते थे काम पर, तो मैं घर पर अकेली रहती थी। इस प्रकार संगत जी मैं गुरुजी के बड़े मंदिर जाने लगी। उस समय संगत जी मंडे के दिन फ्री सेवा होती थी, ओपन सेवा होती थी। जिसको भी जहां पर भी समय मिल रहा हो, जितना भी समय मिल रहा हो, वो गुरुजी के मंदिर आ करके अपनी सेवा दे सकता था। तो संगत जी, जब मैं मंडे को जाती तो मुझे किचन में सेवा मिलती, तो मैं किचन में सेवा कर लेती। मुझे दरबार में सेवा मिलती तो मैं वहां कर लेती। इस प्रकार संगत जी गुरुजी महाराज जी ने मुझे सेवा से तभी जोड़ लिया था। और जब संगत जी मैं गुरुजी महाराज जी के मंदिर में सेवा करती थी तो मुझे बहुत अच्छा लगता था। ऐसा लगता था कि गुरुजी आपने ना जाने मुझे कौन सा खजाना दे दिया, क्या दे दिया आपने मुझे। क्योंकि संगत जी, इससे पहले मैं जो भी मंदिर जाया करती थी तो वहां पर हमने कभी अपनी कोई सेवा नहीं दी। ये मेरा एक नया एक्सपीरियंस था जो बहुत अच्छा लग रहा था। अब धीरे धीरे संगत जी मैं सत्संग में जाने लगी, हर मंडे को बड़े मंदिर में सेवा देने लगी। संगत जी, मेरे मन में आने लगा कि गुरुजी महाराज आपकी ऐसी कृपा हो जाए कि मैं परमानेंटली मैं आपके मंदिर में सेवा करूं। ऐसा ही एक मौका संगत जी गुरुजी महाराज जी ने दिया। एक बार की बात है, बड़े मंदिर के नोटिस बोर्ड पर रिक्वायरमेंट थी सेवादारों की सिक्योरिटी में। संगत जी, वहां पर एक कॉन्टेक्ट नंबर था। जब उस नंबर पर सेवादार अंकल से बात की तो संगत जी गुरुजी महाराज जी की कृपा से मुझे सेवा करने का मौका मिल गया। अब संगत जी गुरुजी महाराज जी ने मंडे के दिन 2 बजे से लेकर 8 बजे का जो टाइम था, उसमें सिक्योरिटी की सेवा में संगत जी गुरुजी महाराज जी ने मुझे मौका दिया। गुरुजी, आपका लख लख बार शुक्राना कि आपने हमें इस लायक समझा और अपनी सेवा में लगाया। संगत जी, जब गुरुजी महाराज जी ने मुझे सिक्योरिटी की सेवा में लगाया, उस समय का आनंद अलग ही था। सच कहूं तो मुझे ऐसा लगा जैसे गुरुजी ने मुझे अपनी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी सौंप दी हो। एंट्रेंस गेट पर खड़े होकर संगत को रिसीव करना, उनको नियमों के हिसाब से गाइड करना और मंदिर का अनुशासन बनाए रखना, यह सब मेरे लिए एकदम नया अनुभव था। हर सोमवार सुबह से ही मन में खुशी और उत्साह भर जाता था कि आज फिर मुझे गुरुजी की सेवा करनी है। संगत जी, ये एक्साइटमेंट इतनी होती थी कि जैसे किसी त्योहार का इंतजार हो। गेट पर खड़े होकर जब संगत आती, उसके चेहरे पर भाव देखकर मन बहुत प्रसन्न होता। पर संगत जी, सेवा करते हुए कभी कभी नियमों के चलते थोड़ी सख्ती भी करनी पड़ती थी। आवाज थोड़ी स्ट्रिक्ट हो जाती थी ताकि सब डिसिप्लिन फॉलो करें। बाद में सोचती थी कि कहीं मेरी सख्ती से किसी संगत का मन ना दुखा हो। इस बात को लेकर मैंने कई बार गुरुजी महाराज जी से माफी भी मांगी कि गुरुजी, अगर कभी मेरी वजह से किसी का दिल दुखा हो तो कृपया मुझे क्षमा कर दीजिए। धीरे धीरे अनुभव हुआ कि सेवा का मतलब सिर्फ मुस्कुराते रहना ही नहीं होता, बल्कि जरूरत पड़ने पर अनुशासन के लिए दृढ़ रहना भी सेवा का एक हिस्सा होता है। यही संतुलन गुरुजी ने सिखाया। कभी नम्रता, कभी कठोरता, दोनों का मेल ही सेवा को पूरा बनाता है।
गुरुजी की एक और अपार कृपा ये रही कि उन्होंने मेरे अंकल, मेरे हस्बैंड को भी सेवा से जोड़ दिया। पहले वो सिर्फ मुझे जाते देखते थे, लेकिन फिर उनके मन में भी सेवा की इच्छा जागी और गुरुजी ने कृपा करके उन्हें भी सिक्योरिटी सेवा दिला दी। अब हम दोनों साथ में जाते, मंदिर की सेवा करते और तृप्त होकर घर लौटते। संगत जी, पति पत्नी का एक साथ सेवा करना, ये सच में गुरुजी का अनमोल तोहफा है। सेवा करते हुए मन में कई बार ये भाव आता था कि गुरुजी महाराज जी को तो हमारी सेवा की कोई आवश्यकता ही नहीं है, वो तो पूर्ण है, सर्वशक्तिमान है। पर अगर वो हमसे सेवा ले रहे हैं तो इसका मतलब सिर्फ एक ही है कि वो हमारे कर्म कटवा रहे हैं। उस समय ये बात गहराई से समझ नहीं आती थी, लेकिन धीरे धीरे गुरुजी ने अनुभव करवा दिया कि सेवा ही कर्मों को हल्का करने का सबसे सुंदर मार्ग है। संगत जी, सिक्योरिटी सेवा के साथ साथ गुरुजी ने एक और प्यारा अनुभव दिया। सर्दियों के दिन में बड़े मंदिर में मक्के की रोटी की सेवा होती थी, तो मुझे उस सेवा से भी जोड़ दिया गया। जब भी वो सेवा आती तो मुझे आटा लगाने का अवसर मिलता। सर्दियों की ठंडी हवाओं के बीच जब संगत को गर्मा गर्म मक्की की रोटी का प्रसाद मिलता था, तो मैं उस सेवा का हिस्सा होती थी, तो लगता था जैसे गुरुजी ने जीवन का सबसे बड़ा पुरस्कार दे दिया। उस समय मुझे एक प्यारी आंटी संगत के साथ सेवा करने का मौका मिला। हम दोनों मिलकर आटा गूंथते और मन ही मन यही सोचते कि ये काम हमारे हाथ से नहीं हो रहा, बल्कि गुरुजी खुद हमसे करवा रहे हैं। उस पल का आनंद शब्दों में बताना बहुत मुश्किल है। सेवा पूरी होने के बाद जब घर लौटती तो मन इतना हल्का और संतुष्ट होता कि लगता था जैसे गुरुजी ने सारे बोझ उतार दिए हों। और सच कहूं तो उसी समय समझ आया कि सेवा सिर्फ मंदिर का अनुशासन बनाए रखने या रोटी बनाने का नाम नहीं है, बल्कि ये तो आत्मा को शुद्ध करने का सबसे सुंदर जरिया है। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज, जिन्होंने हमें सिक्योरिटी जैसी जिम्मेदारी दी, मक्की की रोटी जैसी प्यारी सेवा दी और सबसे बड़ी कृपा अपनी संगत और अपने दरबार से जोड़कर हमें कर्मों से मुक्त करने का मार्ग दिखाया। क्या कहूँ संगत जी, मेरा मन तो सच में फुदकता था मंदिर जाने के लिए। जिस दिन सेवा का मौका मिलता उस दिन तो लगता जैसे पंख लग गए हों। बस जल्दी से घर के सारे काम खत्म करूं और गुरुजी के दरबार में पहुंच जाऊं। मन में एक ही धुन रहती, सेवा सेवा और बस सेवा। लेकिन संगत जी, गुरुजी महाराज जी का आदेश हमेशा यही रहता कि पहले घर की जिम्मेदारियां निभाओ, घर परिवार का ध्यान रखो और उसके बाद ही सेवा में आओ। ये आदेश सुनकर शुरू शुरू में लगता था कि अरे गुरुजी, घर का काम तो चलता रहेगा पर सेवा तो अभी मिल रही है। लेकिन धीरे धीरे समझ आया कि गुरुजी हमें संतुलन सिखा रहे हैं। वो बता रहे हैं कि सेवा का मतलब भागकर सिर्फ मंदिर आ जाना नहीं है, बल्कि जीवन के हर हिस्से को संतुलन से जीना भी है। और जब संगत जी पहली बार सिक्योरिटी की सेवा में लगाया गया तो मन में एक नई ऊर्जा जाग उठी। एंट्रेंस गेट पर खड़े होकर संगत जी को डिसिप्लिन में लाना, नियम पालन करवाना, ये सब काम तो कर रहे थे, पर असल में गुरुजी हमें धैर्य और नम्रता का पाठ भी पढ़ा रहे थे। और फिर संगत जी, मन के अंदर एक और ख्वाहिश आ गई, किचन सेवा की। मन कहने लगा कि गुरुजी, अगर आप मुझे लंगर बनाने का मौका दे तो बड़ा ही सौभाग्य होगा। अब इंसान का मन है ना, कभी संतुष्ट नहीं होता। हमें सिक्योरिटी सेवा मिली, फिर भी मन मांगने लगा, गुरुजी किचन की सेवा भी दे दो। कोऑर्डिनेटर्स के पीछे दौड़ते, घंटों इंतजार करते, कई बार बुलाया भी गया पर सेवा हाथ नहीं लगी। उस वक्त लगता था कि क्यों नहीं मिल रही, लेकिन बाद में समझ आया कि गुरुजी भी हमें इंतजार करना भी सिखा रहे हैं। फिर एक दिन शनिवार को मौका मिला किचन में सेवा का। और संगत जी, उस खुशी को शब्दों में बयान नहीं कर सकती। प्याज छीलना हो, सब्जियां धोना हो, काटना हो, हर चीज को इतना प्रेम से किया जैसे वही सबसे बड़ा काम हो। और फिर जब रोटियां बनाने का मौका मिला तो लगा जैसे जीवन का सपना पूरा हो गया हो। लेकिन साथ ही मन का लालच फिर सिर उठाने लगा। सोचा कि शनिवार को तो घर के और भी काम रहते हैं, कभी बाहर जाना पड़ता है, कभी मेहमान आते हैं, तो गुरुजी आप ये सेवा हमें वीकडेज में दिलवा दो, ताकि घर भी संभल जाए और सेवा भी हो जाए। पर गुरुजी महाराज जी ने बार बार शनिवार को ही सेवा दिलवाई, जैसे कहना चाहते हो, बेटा ये तेरे मन की नहीं मेरी मर्जी की सेवा है। 2015 में बड़े मंदिर में जब पहली बार किचन सेवा का अवसर मिला तो मन जैसे सातवें आसमान पर था। सेवा पूरी करने के बाद जब सत्संग हुआ और हम संगत के साथ बैठे तो मन ने सोचा कि क्यों ना कल की तैयारी अभी से कर ली जाए, और हम वहीं बैठकर लहसुन छीलने लगे। संगत जी, उस समय बिल्कुल भी समझ नहीं थी कि हर सेवा के अपने नियम होते हैं। हमें लगा कि समय का सदुपयोग कर रहे हैं, मंदिर के लिए काम ही तो कर रहे हैं। लेकिन गुरुजी महाराज जी ने सिखाया, सेवा का मतलब केवल हाथ से काम करना नहीं है, बल्कि नियमों का पालन करना, अनुशासन से चलना और अपनी मर्जी को पीछे रखना भी है। और फिर उसी दिन डांट भी पड़ी। संगत जी, सच कहूं तो पहली बार इतनी डांट खाकर मैं फूट फूट कर रोई। दिल में यही सवाल था कि मैंने तो कुछ गलत नहीं किया, फिर ये डांट क्यों? पर बाद में समझ आया कि गुरुजी की डांट भी उनकी कृपा होती है।
वो हमें तोड़ती नहीं, गढ़ते हैं। वो हमारी गलतियों को वही रोक देते हैं ताकि हम आगे बड़ी भूल ना कर बैठे। उस दिन की डांट वही मेरी सबसे बड़ी सीख बन गई। समझ आया कि सेवा में भाव से ज्यादा जरूरी है नम्रता और काम से ज्यादा जरूरी है नियम। गुरुजी ने उस दिन अहंकार को, अपनी मर्जी को और अपने मन की चालों को वहीं पर तोड़ दिया। अब जब पीछे मुड़कर देखती हूँ तो लगता है उस एक डांट में गुरुजी ने मुझे पर कितनी कृपा बरसाई थी। अगर वह डांट ना मिलती तो शायद आज सेवा का असली अर्थ समझ ही ना पाती। संगत जी, जब हमें पहली बार किचन सेवा में लगाया गया, उस समय की खुशी और उत्साह शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। मन में बस यही ख्याल चलता था कि जल्दी से जल्दी मंदिर पहुंच जाऊं, अपने हाथों से सेवा करूं और गुरु जी की लीला का हिस्सा बन जाऊं। लेकिन संगत जी, उस समय हमें यह भी समझ में आया कि सेवा का मतलब सिर्फ हाथ से काम करना नहीं है। सेवा का असली महत्व तब आता है जब हम धैर्य, अनुशासन और नम्रता के साथ काम करते हैं। शुरुआत में हम सोचते थे कि घर में खाना बनाना तो हम अच्छी तरह जानते हैं, हम तो बहुत परफेक्ट हैं। लेकिन संगत जी, गुरुजी महाराज जी ने हमें सिखाया कि लंगर कैसे बनता है, सब्जी कैसे कटती है, चपाती कैसे बनती है, और सिर्फ बनाना ही नहीं, हर चीज में इतना प्रेम और ध्यान डालो कि जो भी खाए वह तृप्त हो जाए। गुरुजी महाराज जी ने हमें यह भी सिखाया कि जैसे माथे की बिंदी गोल, चमकदार और सुंदर होती है, उसी प्रकार हमारी चपाती, हमारी सेवा, हमारे हाथ में प्यार और सम्मान की चमक होनी चाहिए। प्याज काटने, आलू काटने, सब्जियां धोने, इन छोटे छोटे कामों में भी समान आकार और समान शेप का ध्यान रखना भी बहुत जरूरी है। पहले लगता था कि हम सब जानते हैं, पर गुरुजी महाराज जी ने ये दिखाया कि हर चीज में सतर्कता और अनुशासन कितना जरूरी है। संगत जी, सबसे बड़ी सीख यही है कि आप जिस टीम में काम कर रहे हैं, उसके लीडर और उसके कोऑर्डिनेटर्स की हर बात सुनना बहुत जरूरी है। अगर कुछ करना भी है तो पहले उनसे इजाजत लेनी होगी। अपनी मर्जी से सेवा लेना कभी सही नहीं होता। और यही गुरुजी ने हमें धीरे धीरे समझाया। पहले दिन मैंने सोचा कि बस काम कर लूं, समय का सदुपयोग कर रही हूँ, लेकिन गुरुजी महाराज जी ने उस दिन हमें डांट भी दी और उसी डांट में छिपा था सबसे बड़ा पाठ, नम्रता, अनुशासन और नियम का। संगत जी, हम इंसान हैं, सेवा करते समय मन में लालच उठना स्वाभाविक है। सिक्योरिटी सेवा करते समय मन कहता था कि किचन की सेवा मिल जाए, काश मुझे लंगर बनाने की सेवा मिले। कई बार कोऑर्डिनेटर्स के पीछे दौड़ी, घंटों इंतजार किया, पर सेवा नहीं मिली। उस समय समझ ही नहीं आता था कि क्यों नहीं मिल रही, पर बाद में ये सबक मिला कि गुरुजी हमें धैर्य और प्रतीक्षा का पाठ भी पढ़ा रहे हैं। फिर शनिवार को किचन सेवा का मौका मिला और संगत जी, उस खुशी का अनुभव शब्दों में नहीं कहा जा सकता। लेकिन संगत जी, लालच फिर मन में उठा। मन कहता था कि शनिवार तो वीकेंड है, घर के काम भी है, कभी बाहर जाना पड़ता है, पार्टी होती है, कोई त्योहार समारोह, कभी कोई गेस्ट आ जाते हैं। फिर भी गुरुजी महाराज जी ने सिखाया कि सेवा के लिए अपने काम और इच्छाओं को पीछे रखना होगा। यही असली भक्ति और समर्पण है। सेवा करते हुए हर पल नया सबक मिलता। जैसे प्याज और आलू काटना सिर्फ काटना ही नहीं, समान शेप, समान साइज और प्रेम भाव के साथ। चपाती बेलना सिर्फ बेलना ही नहीं, उसमें भाव डालना ताकि जो भी खाए वह तृप्त हो जाए। गुरुजी महाराज जी ने हमें ये सिखाया कि सेवा केवल हाथ से नहीं होती, मन और भाव से भी होती है। गुरुजी महाराज जी ने हमें यह भी समझाया कि अपनी मर्जी से सेवा लेना सही नहीं होता। अगर प्याज काटने का मौका मिला है तो वही करो, सब्जी काटने का मौका मिला है तो वही करो, सब्जी धोने का मौका मिला है तो वही करो, क्योंकि उसी सेवा से हमारे कर्म कटेंगे, हमें आशीर्वाद मिलेगा। संगत जी, सेवा करते समय कई गलतियां हुई। पहले दिन ही डांट भी पड़ी, मन में सवाल उठे, मैंने तो सेवा ही की, फिर डांट क्यों मिली। लेकिन बाद में समझ आया, गुरुजी महाराज हमें तोड़ते नहीं बल्कि गढ़ते हैं। वे हमारी गलतियों को सही रास्ते पर ले आते हैं और वही डांट सबसे बड़ा सबक बन गई। अब संगत जी, पीछे मुड़कर देखती हूँ तो हर डांट, हर लालच, हर इंतजार, हर प्रयास, अब सब गुरुजी की अनंत कृपा थी। उन्होंने हमें केवल सेवा का अवसर नहीं दिया बल्कि जीवन जीने की कला भी दी है। संगत जी, अगर हम नए सेवादारों को सिखा सके तो यही सिखाना चाहिए कि गुरुजी महाराज जी की सुनो, अपनी नहीं। उनके निर्देशों का पालन करो, सेवा तभी सेवा कहलाएगी और आशीर्वाद तभी प्राप्त होगा। शुक्राना गुरुजी, आपका बहुत बहुत शुक्राना। आपने हमें ये सब अनुभव करवाया, हमारी गलतियों को सुधारा और हमें सिखाया कि सेवा केवल हाथ से नहीं, मन से करनी चाहिए। गुरुजी महाराज जी ने हमें हमेशा यही सिखाया कि जो वचन उन्होंने हमें दिया है उसी का अनुसरण करना चाहिए, अपनी मनमर्जी से कभी कुछ नहीं करना। संगत जी, हमारे बड़ों, हमारे कोऑर्डिनेटर्स और अनुभव सेवादारों ने जो भी हमें सिखाया, हमें वही फॉलो करना है। यही वह रास्ता है जिसमें हमारी ब्लेसिंग छिपी है। गुरुजी महाराज जी का लख लख शुक्राना कि उन्होंने हमें इतनी सारी अनमोल ब्लेसिंग्स दी और हमें सेवा का अवसर भी दिया। संगत जी, जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया, मुझे मंडे की सेवा मिली थी। उस दिन गुरुजी महाराज जी ने मुझे समोसा प्रसाद और चाय प्रसाद की सेवा में लगाया। पहले तो मैं सिक्योरिटी की सेवा करती थी, लेकिन गुरुजी ने देखा कि इसने सिक्योरिटी की सेवा बहुत अच्छे से कर ली है, इसलिए मुझे किचन की सेवा में लगा दिया। और संगत जी, ये अनुभव अद्भुत था।
समोसा प्रसाद की सेवा के लिए एक बहुत बड़ी टीम बनाई गई। गुरुजी महाराज जी ने मुझे उस टीम में शामिल किया और समोसा बनाना सिखाया। संगत जी, मैंने कभी समोसा नहीं बनाए थे, लेकिन गुरुजी महाराज जी की कृपा से मुझे ये सीखने का अवसर मिला और जैसे ही पहला समोसा तैयार हुआ, मन में आनंद की लहर दौड़ गई। गुरुजी के लिए सिर्फ और सिर्फ शुक्राना निकलने लगा। शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना। संगत जी, सोमवार की सेवा सुबह होती थी और हम सुबह 6 बजे या 6:30 बजे मंदिर पहुंच जाया करते थे। उस समय के बारे में सोचते ही मन में कितनी खुशी और एक्साइटमेंट होती थी, शब्दों में बताना मुश्किल है। बस मंदिर पहुंचने की चाह होती थी। सर्दी हो या बरसात, कोई फर्क नहीं पड़ता था। अकेले जा रहे हैं या कोई साथ में है, समय का ध्यान नहीं, केवल एक ही ख्याल था, गुरुजी महाराज जी की सेवा करना। गुरुजी महाराज जी ने मुझे समोसा प्रसाद की सेवा में इस तरह अवसर दिया और हमें बहुत प्यार से सेवादारों और टीम मेंबरों से मिलवाया। टीम बहुत बड़ी थी। गुरुजी महाराज जी ने हमें सिखाया कि टीम में कैसे काम करता है, कैसे सहयोग करना है, कैसे नियमों का पालन करना है। सेवा 2 शिफ्टों में होती थी, सुबह 5 बजे से 1 बजे तक और दोपहर 1 बजे से रात 8 बजे तक। मुझे पहली शिफ्ट में काम करने का मौका मिला। संगत जी, गुरुजी महाराज जी के आशीर्वाद से मुझे इतनी प्यारी टीम मिली। सभी लोग बड़े ही प्यार से बात करते थे। हर कोई सेवा में अपने आप में इतना समर्पित था कि देखकर ही आनंद आ जाता था। गुरुजी महाराज जी ने हमें न केवल सेवा करने का अवसर दिया, बल्कि मान सम्मान और आत्मविश्वास भी दिया। ऐसा अनुभव कि हमारे अंदर भी मन में ये सवाल उठता था कि क्या हम इसके लायक हैं। लेकिन संगत जी, धीरे धीरे समझ आया कि ये सब गुरुजी की कृपा है। गुरुजी ने हमें इतने अवसर दिए, इतने कर्म कटवाने का मौका दिया कि हमारी आत्मा संतुष्ट हो जाए। समोसा बनाना, चाय प्रसाद बनाना, सब्जी काटना, हर कार्य में सेवा भाव और अनुशासन को सिखाया गया। और सबसे बड़ी बात, गुरुजी महाराज जी ने हमें यह अनुभव करवाया कि सेवा केवल काम करना नहीं, बल्कि प्रेम और निम्रता के साथ करना है। शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ने कई बार हमारी भक्ति की भावना को भी परखा। कभी कभी हमारी लाइफ में ऐसी परिस्थितियां आई कि हमें सोचने का मौका भी नहीं मिला। कभी किसी संगत से गलती से ऊंची आवाज में बात हो गई, कभी गुस्से में कुछ कह दिया, लेकिन गुरुजी महाराज जी ने हमें ये समझाया कि ये जीवन का एक टेस्ट है। गुरुजी महाराज कहते हैं कि हमें समय समय पर पूरी सेवा देनी है। जो टारगेट हमें दिया गया उसे पूरा करना है। संगत जी, हमें आटा गूंदना है, रोटियां बनानी है, बेलने के बाद समोसा बनाना है और इस सब में बहुत ध्यान रखना है कि समोसा प्रॉपर शेप में बने, आलू की फीलिंग सही हो, क्योंकि ये सेवा हम गुरुजी महाराज जी के लिए और उनकी संगत के लिए कर रहे हैं। संगत जी, सेवा करते समय कभी कभी कुछ संगत अपना सत्संग सुनाने लगते और उस समय मन कहता थोड़ा रुक जाऊं, सत्संग सुन लूं, लेकिन गुरुजी महाराज जी ने सिखाया कि सेवा रुकनी नहीं चाहिए। संगत को पूरा प्रसाद मिलना चाहिए। इसलिए हमें कभी कभी अपने भाई बहनों और सेवादारों के साथ थोड़ा स्ट्रिक्ट भी होना पड़ता था। संगत जी, यही सेवा का नियम है। डिसिप्लिन में रहो, अनुशासन से काम करो। सेवा का दूसरा नाम ही डिसिप्लिन है। गुरु जी की मानो, उनके आदेशों का अनुसरण करो। संगत जी, अगर हम गुरु जी की संगत हैं तो हमें सिर्फ वही करना है जो गुरु जी कहते हैं, उसी भाव से सेवा करनी है। और जब हम इस भाव से सेवा करते हैं तब सच्चा समर्पण और आशीर्वाद मिलता है। गुरुजी महाराज पहले हमें सत्संग से जोड़ते हैं, फिर सेवा का अवसर देते हैं ताकि हमारे कर्म कट सके। और संगत जी, वह असली आशीर्वाद तब मिलता है जब हम निष्काम भाव से सेवा करते हैं। निष्काम भाव का मतलब है हमारी सेवा में हमारी कोई इच्छा, लालच या मोल भाव नहीं होना चाहिए। संगत जी, शुरुआत में ये भाव हमारे मन में आया। हमें लगता था अगर मैं ये सेवा कर रही हूँ तो मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। लेकिन धीरे धीरे गुरुजी महाराज जी ने सिखाया, मंगो नहीं मनो। गुरुजी ने ये भी बताया कि अगर आप मांगोगे तो चीजें वापस करनी पड़ेंगी। संगत जी, किसी से कुछ लेना और फिर वापस करना, ये जीवन का एक बड़ा पाठ है। संगत जी, हमें गुरुजी महाराज जी से कुछ भी मांगने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि गुरुजी महाराज समय सब कुछ करते हैं। वे ही सेवा प्रदान करते हैं, वे ही सही समय पर अवसर देते हैं। गुरुजी महाराज जी ने हमें जगह जगह पर सेवा का अवसर दिया ताकि हम अपने कर्म काट सके, अपने मन को समर्पण और भक्ति की ओर मोड़ सके। शुक्राना गुरुजी महाराज, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना कि आपने हमें सेवा, अनुशासन, निष्काम भाव और समर्पण का अनुभव करवाया। और यही वह रास्ता है जिस पर चलकर हम अपने जीवन को सही दिशा में ले जा सकते हैं। संगत जी, अब उसके बाद संगत जी साल 2020 आ गया। उसके साथ आया कोविड। संगत जी, कोविड के दौरान गुरुजी महाराज जी का मंदिर बंद हो गया। जब मंदिर बंद हुआ तो मानो जैसे जीवन का एक अहम हिस्सा अचानक छीन लिया गया। सेवा करने का जो अमूल्य अवसर गुरुजी महाराज जी ने दिया था वह जैसे हाथ से निकल गया। संगत जी, सच कहूं तो उस समय मन बहुत विचलित हो गया। पहले तो जीवन में इतनी व्यस्तता रहती थी कि कुछ और सोचने का मौका ही नहीं मिलता था।
कभी सोमवार को सेवा करनी, कभी सप्ताह के बीच में जाना, कभी शनिवार को, कई बार तो लगातार 2-3 दिन की सेवा में लगना पड़ता था। उस समय थकान भी होती थी, कई बार तो मजाक में या थकान में भरे मन से हम ये भी बोल देते थे कि गुरुजी अब तो बहुत हो गया, बहुत थक गए। मक्की का आटा गूंथते गूंथते हमारी बाजुएं थक गई। लेकिन संगत जी, यही गुरुजी महाराज जी की लीला थी। जैसे ही अगला दिन आता और सेवा का अवसर मिलता, फिर वही शरीर जो थका हुआ था अचानक से तैयार हो जाता। उस थकान की जगह एक नई ऊर्जा आ जाती और तब समझ में आता कि असली शक्ति तो गुरुजी ही दे रहे हैं, सेवा हमसे करवा रहे हैं, वरना हमारी औकात कहाँ है कि इतनी बड़ी सेवा कर पाते। कई लोग हमसे पूछते थे कि आप इतना सब कैसे कर लेते हो, तो हम सिर्फ यही कहते थे कि हम कुछ नहीं करते, करवाने वाले तो गुरुजी महाराज हैं। संगत जी, ये सच्चाई है कि अगर गुरुजी महाराज साथ ना दे तो हमसे तो एक कदम भी सेवा नहीं हो सकती। अब संगत जी, इसी दौर का सबसे छोटा सा सत्संग आपके साथ शेयर करती हूँ। जब मैं नौकरी करती थी तो उस समय भी गुरुजी महाराज जी ने मुझे बड़े मंदिर में सत्संग सुनने और संगत के बीच रहने का मौका दिया। और फिर 2012 में जब गुरुजी महाराज जी से कनेक्ट होना शुरू हुआ तो अगले ही साल 2013 में उन्होंने मेरी नौकरी छुड़वा दी। संगत जी, इस पर भी गुरुजी ने हमें एक सत्संग से जवाब दिया। उस समय एक अंकल ने बताया कि उनकी भी नौकरी चली गई थी, तो गुरुजी महाराज जी ने उनसे कहा कि तूने औरों की सेवा तो बहुत कर ली, अब आ मेरी सेवा कर। संगत जी, ये सुनकर मेरी आंखों से आंसू आ गए। मन में बस यही भाव आया कि वाह गुरुजी, धन धन गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आपने नौकरी की जगह अपनी सेवा लगवा लिया। गुरुजी महाराज, अगर उस सेवा के दौरान हमसे कोई भूल हो गई हो, चाहे जाने अनजाने में, तो हमें माफ कर देना, क्योंकि संगत जी गुरुजी महाराज ही हमारे मालिक हैं। उन्होंने ही हमें सब कुछ सिखाया है और आगे भी उनके सानिध्य में ही हमें सीखना है। अब संगत जी, जब कोविड आया और हम सब घर में बैठ गए तो सेवा करने का मन बहुत तड़पने लगा, बेचैनी सी रहती थी, क्योंकि सेवा सिर्फ काम नहीं था, वो तो जीवन की धड़कन बन चुकी थी। मंदिर जाना, सेवा करना, संगत से मिलना, एक दूसरे के सत्संग सुनना और आपस में प्रेम से जुड़ना, ये सब बहुत ही याद आने लगा। लेकिन संगत जी, गुरुजी महाराज जी ने यहाँ भी हमें एक नई दिशा दी और एक नई शिक्षा दी। उन्होंने ये बताया कि सेवा सिर्फ मंदिर की चार दीवारी तक सीमित नहीं है, सेवा बहुत रूपों में होती है। कोविड के समय जब संगत नहीं मिल पाती थी, तब भी गुरुजी महाराज जी ने सेवा का नया रास्ता दिया। कई बार संगत अंकल या संगत आंटी फोन करते और अपनी परेशानियां साझा करते, कहते आंटी हम इस मुश्किल से गुजर रहे हैं, हमें क्या करना चाहिए। उस समय मन में यही भाव आता कि शायद वे सिर्फ हल्का होना चाहते हैं, और अगर मेरे कुछ शब्द उनके मन का बोझ कम कर दे, अगर उन्हें थोड़ा सहारा महसूस हो, तो यही सबसे बड़ी सेवा है। धीरे धीरे संगत जी समझ आया कि गुरुजी महाराज जी ने एक दूसरे से आत्मीयता और जुड़ाव का भाव इसलिए दिया ताकि हम एक दूसरे के साथ खड़े रह सके, कोई अकेला महसूस ना करे। ये भी सेवा ही है। तो संगत जी, चाहे मंदिर की रसोई में आटा गूंदना हो, समोसे बनाना हो, संगत को प्रसाद खिलाना हो, या फिर फोन पर किसी का दिल हल्का करना हो, गुरुजी ने हमें सिखाया कि सेवा किसी भी तरीके से हो सकती है। सेवा जगह से नहीं होती, बल्कि भाव से होती है। गुरुजी महाराज, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना कि आपने हर परिस्थिति में हमें सेवा का मार्ग दिखाया। मंदिर हो या घर, संगत जी के बीच हो या अकेले, आपने सेवा के इतने रूप हमें दिखाए कि अब समझ आया, सेवा ही असली जुड़ाव, सेवा ही समर्पण और सेवा ही आपके चरणों की असली पूजा है। संगत जी, जब हम संगत परिवार के बीच बैठते हैं, एक दूसरे से बातें करते हैं, तो ये एहसास होता था कि जैसे गुरुजी महाराज जी ने हम सबको एक सूत्र में बांध दिया। हर कोई अपनी अपनी परेशानी बताता, अपने मन का बोझ हल्का करता। और संगत जी, आश्चर्य की बात यह है कि जब हम सब मिलकर बैठते थे तो किसी न किसी समस्या का हल अपने आप निकल आता, जैसे गुरुजी खुद ही हमारी बातचीत को दिशा दे रहे हों। मुझे अक्सर लगता था कि संगत जी, मंदिर में जाकर सेवा करना, प्याज काटना, आटा गूंदना, रोटियां बनाना, समोसे बनाने की सेवा। लेकिन धीरे धीरे गुरुजी महाराज जी ने ये एहसास करवाया कि किसी की बात सुन लेना भी सेवा है। किसी संगत अंकल या आंटी को फोन आए, वो अपनी समस्या बताए, तो अगर उनके मन का बोझ हल्का हो जाए, तो ये भी गुरुजी की बहुत बड़ी सेवा है। कई बार ऐसा होता था कि फोन पर बातें बहुत लंबी हो जाती थी, कभी आधा घंटा, कभी 1 घंटा, कभी तो 2-2 घंटे तक हो जाते थे। घर वाले कहते, ये कौन सी सेवा ले ली तुमने, हर वक्त किसी की परेशानी सुनती रहती हो, किसी की समस्या सुनकर तुम कर भी क्या सकती हो। पर संगत जी, उस समय मैं यही सोचती थी कि शायद समाधान देना मेरे हाथ में ना हो, लेकिन किसी की परेशानी सुन लेना, उन्हें ये एहसास दिला देना कि कोई है जो आपकी सुन रहा है, ये अपने आप में बहुत बड़ी सेवा है। क्योंकि संगत जी, आज के समय में सबसे बड़ी परेशानी यही है कि लोगों को सुनने वाला कोई नहीं मिलता। गुरुजी महाराज जी ने मन में ये भाव डाला कि बेटा, सुनना भी सेवा है, और जब आप किसी को ध्यान से सुनते हो तो उसका आधा दुख उसी पल कम हो जाता है। और सच बताऊं संगत जी, कई बार संगत अंकल आंटी फोन रखते समय यही
देते थे, बहुत हल्का लग रहा है, शुक्राना गुरुजी। उस पल लगता था कि जैसे गुरुजी महाराज जी ने मुझे ही ये सेवा दी है, किसी के मन का बोझ हल्का करना। फिर आया कोविड का समय, मंदिर बंद हो गए, सेवा करने का मौका छीन लिया गया, मन में बेचैनी बढ़ी। सोचते थे कि अब क्या करेंगे, कैसे दिन गुजारेंगे। पहले तो मंदिर जाते थे, संगत से मिलते थे, सेवा करते थे, तो समय का पता ही नहीं चलता था। अब घर में बैठकर लगता था जैसे समय ही रुक गया हो। मैं गुरुजी से कहती कि गुरुजी, अब समय कैसे कटेगा, आपने तो हमें सेवा का इतना सुंदर मौका दिया था, और अब जब सेवा बंद हो गई तो ये मन कैसे शांत होगा। और संगत जी, उसी समय गुरुजी ने हमें नई दिशा दी, अमृत वेला। गुरुजी महाराज कहा करते थे, जिस वेले करो वही अमृत वेला। उन्होंने कभी भी किसी को ये नहीं कहा कि आप विशेष समय पर उठो, क्योंकि वो जानते थे कि आज की इस व्यस्त दुनिया में, भागदौड़ में लोग टिक कर नहीं बैठ पाएंगे। इसलिए उन्होंने यह सहज मार्ग दिखाया कि जब भी आप बैठो, जब भी आप ईश्वर को याद करो, वही अमृत वेला है। संगत जी, कोविड के समय मेरे हस्बैंड के मन में भाव आया, अब तो हम दोनों के पास समय ही समय है, क्यों ना अमृत वेला किया जाए। और सच में संगत जी, गुरुजी ने ही उनके मन में ये भाव डाला, और फिर हम दोनों ने हर दिन अमृत वेला में बैठना शुरू कर दिया। हम सुबह उठकर सबसे पहले चाय प्रसाद का भोग लगाते, फिर गुरुजी महाराज जी को प्रणाम करके शिव पुराण सुनते, सत्संग सुनते, उनके चरणों में मन को जोड़ते। उस समय जो शांति और सुकून, जो आनंद मिलता था, संगत जी, से शब्दों में बयां करना असंभव है। जैसे पूरा वातावरण दिव्यता से भर जाता था। धीरे धीरे ये आदत बन गई। हर दिन अमृत वेला में बैठना, गुरुजी से जुड़ना, उनके नाम का सिमरन करना, ये हमारी नई सेवा बन गई। तब समझ आया कि सेवा का मतलब केवल मंदिर जाकर काम करना ही नहीं। सेवा तो हर वह क्षण है जब आप गुरुजी से जुड़े हो, जब आप किसी का मन हल्का कर रहे हो, जब आप उनके नाम में बैठकर ध्यान लगा रहे हो। संगत जी, कोविड के उस कठिन समय में जब दुनिया चिंता और अकेलेपन से टूट रही थी, गुरुजी महाराज जी ने हमें इतना संभाल लिया कि मन कभी टूटा ही नहीं, बल्कि उस समय तो और भी ज्यादा जुड़ाव महसूस हुआ। लगा जैसे गुरुजी महाराज कह रहे हो, बेटा, मंदिर की सेवा बंद है तो क्या हुआ, मैं तो तुम्हारे घर में भी हूँ, तुम्हारे अमृत वेला में हूँ, तुम्हारे हर श्वास में हूँ। शुक्राना गुरुजी, आपका बहुत बहुत शुक्राना। जब संगत जी अमृत वेला की शुरुआत हो गई तो धीरे धीरे हमारे घर का एनवायरनमेंट बदलने लगा। उस समय का सन्नाटा, सुबह की ठंडी ठंडी हवा और चारों तरफ फैली हुई शांति जैसे खुद गुरुजी महाराज जी की मौजूदगी का एहसास करवाती थी। मेरे हस्बैंड के मन में एक दिन ये भाव आया, अब जबकि हम हर रोज अमृत वेला बैठते ही हैं, तो क्यों ना नित नेम भी साथ साथ शुरू कर दिया जाए। ये विचार भी संगत जी कोई साधारण विचार नहीं था, ये भी गुरुजी महाराज जी का ही दिया हुआ था। जैसे ही उन्होंने ये बात कही, ऐसा लगा मानो गुरुजी महाराज खुद हमें आगे का रास्ता दिखा रहे हो। संगत जी, गुरुजी महाराज जी ने हमें जपजी साहिब का पाठ शुरू करवाया। शुरू शुरू में जब हम बैठकर जपजी साहिब पढ़ते थे, तो ऐसा लगता था कि हर शब्द सीधे हमारे मन में उतर रहा है, हर अक्षर जैसे आत्मा को शुद्ध कर रहा है। धीरे धीरे ये अभ्यास इतना प्यारा लगने लगा कि दिन भर की थकान और चिंताएं सब मानो उसी पाठ में घुलकर समाप्त हो जाती। और संगत जी, जैसे जैसे हम ये अभ्यास करते गए, वैसे वैसे ही एक एक करके संगत जी हमसे जुड़ती चली गई। जब हम किसी संगत से बात करते कि उन्हें पता चलता कि हम अमृत वेला करते हैं, नित्यनेम करते हैं, तो वे बहुत उत्सुक होकर कहते कि हमें भी आपसे जोड़ लो, हम भी करेंगे। ये सुनकर हमारे मन में और भी खुशी होती, क्योंकि ये सब गुरुजी महाराज जी का ही किया हुआ था। धीरे धीरे संगत जी, गुरुजी महाराज जी ने हमें वर्चुअली जोड़ना शुरू कर दिया। जैसे मोतियों की माला में एक एक मोती पिरोया जाता है, वैसे ही एक एक संगत जुड़ती गई, और देखते ही देखते एक सुंदर प्यारा पवित्र संगत परिवार तैयार हो गया। ये परिवार कोई साधारण समूह नहीं था, ये गुरुजी महाराज जी का बनाया हुआ एक ऐसा सर्कल था जहां हर कोई एक दूसरे से प्रेम और श्रद्धा से जुड़ा था। गुरुजी महाराज जी ने हमें ये सेवा का भी अवसर दिया, और सच कहूं संगत जी, इस सेवा में हमें इतना आनंद आता था कि शब्दों में बयान करना बहुत मुश्किल है। दिन का हर पल इस भाव से बीतता था कि किस तरह संगत को और जोड़े, किस तरह इस प्रवाह को और बेहतर बनाए। और ऐसे ही समय समय पर नए नए विचार भी आते। किसी संगत ने एक दिन कहा, आंटी, आप चौपाई साहब का पाठ क्यों नहीं करते? तो बस गुरुजी महाराज की कृपा से चौपाई साहब का पाठ भी शुरू हो गया, और ये सब अपने आप होता चला गया, जैसे गुरुजी हमें धीरे धीरे और गहराई में उतार रहे हो। फिर गुरुजी महाराज जी ने हमें ऐसे सुंदर प्लेलिस्ट बनवाई, उसका हर हिस्सा मन को छू जाता। शुरुआत में 2 शब्द गुरुजी महाराज जी के होते जो हमें स्मरण दिलाते कि ये सब उन्हीं की देन है। उसके बाद जपजी साहिब का पाठ, चौपाई साहिब का पाठ, अनंत साहिब का पाठ, और अंत में या तो कोई व्याख्या या शब्द या फिर कोई मधुर ध्यान संगीत बजता जो आत्मा को भीतर तक शांत कर देता। ये सेवा 2021 में गुरुजी महाराज जी ने शुरू करवाई, और संगत जी आज तक ये निरंतर उनके आशीर्वाद से चल रही है। सोचिए कितनी बड़ी कृपा है। कोविड जैसे कठिन समय में जब लोग अकेलेपन और बेचैनी से जूझ रहे थे,
तब गुरुजी महाराज जी ने हमें संगत परिवार के साथ जोड़कर ये पवित्र कार्य करवाया। गुरुजी महाराज जी ने हमें समझाया कि जो संगत सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक लगातार जुड़ रही है, उसकी सेवा में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। प्रसाद का प्रवाह बिना रुके उन तक पहुंचता रहा और इसके लिए गुरुजी महाराज ने हमें सबसे बड़ा पाठ पढ़ाया, अनुशासन। गुरुजी महाराज हमेशा कहते हैं कि अगर आप सेवा कर रहे हो तो उसमें अनुशासन सबसे जरूरी है, क्योंकि अगर अनुशासन टूट गया, बातें शुरू हो गई, ध्यान बंट गया तो सेवा का प्रवाह धीमा पड़ जाएगा और जब सेवा धीमी हो गई तो उसका असर सीधे संगत तक जाएगा। संगत को जो प्रसाद समय पर मिलना चाहिए उसमें देर हो जाएगी। गुरुजी महाराज जी ने हमें यह भी सिखाया कि ये सेवा किसी एक व्यक्ति की नहीं होती, यह टीम वर्क है। ये टीम एक सर्कल की तरह है। जब तक ये सर्कल जुड़ा हुआ है, सेवा निरंतर चलती रहती है। लेकिन अगर ये सर्कल टूट गया, अगर चैन बिखर गई, तो पीछे का पूरा फॉलो अप सप्लाई धीमा हो जाएगा। यही कारण है सेवा करते समय हर सेवादार को पूरे ध्यान में रहना चाहिए, बिना किसी डिस्टरबेंस के। गुरुजी महाराज जी ने हमें ये भी बताया कि सेवा करते समय आपका मन और चित्त पूरी तरह उन्हीं में लगा होना चाहिए। आप चाहे शब्द सुन रहे हो, चाहे मंत्र जाप कर रहे हो, चाहे भीतर ही भीतर सिमरन कर रहे हो, आपकी आत्मा लगातार गुरुजी महाराज जी से जुड़ी होनी चाहिए, क्योंकि सेवा केवल हाथों से नहीं होती, सेवा आपके भावों से होती है। जैसा मन वैसा अन्न। गुरुजी महाराज जी ने इस शिक्षा को हमारे जीवन में उतारा। अगर आप लंगर बना रहे हो तो सेवा कर रहे हो तो उस समय या तो आप गुरबानी सुनो या लगातार मंत्र जाप करें, क्योंकि जो भाव आपके मन में है वही प्रसाद के साथ जुड़कर संगत तक जाएंगे। और अगर मन शांत और पवित्र है तो वही ऊर्जा प्रसाद में समा जाएगी, संगत तक पहुंचेगी। संगत जी, मैं आप सबको बस यही कहना चाहती हूँ कि अगर गुरुजी महाराज जी ने आपको सेवा का अवसर दिया है, चाहे बड़े मंदिर में हो या घर में हो, तो समझ लीजिए ये अवसर आपके कर्म कटवाने के लिए है। ये कोई साधारण काम नहीं है। इसलिए हर बार सेवा करते समय मन से और शुद्ध भाव से कीजिए और सबसे जरूरी, इस सेवा में कभी भी अहंकार मत आने दीजिए, क्योंकि हम सेवा कर ही नहीं रहे, ये सेवा तो खुद गुरुजी महाराज हमसे करवा रहे हैं, हम तो बस उनके हाथ का माध्यम है। संगत जी, वैसे तो सेवा का असली सार यही है, जब तक हमारे भीतर अहंकार नहीं आता तब तक सेवा में मिठास, पवित्रता और दिव्यता बनी रहती है। लेकिन जैसे ही हमारे मन में ये भाव आ जाता है कि मैं सेवा कर रहा हूँ, मैं कुछ कर रहा हूँ, उसी पल सेवा का महत्व घट जाता है, क्योंकि सेवा में मैं नाम की कोई जगह नहीं। सेवा में केवल गुरुजी होते हैं, उनका दिया हुआ आदेश होता है। गुरुजी हम महाराज हमें बार बार ये सिखाते हैं कि बेटा, सेवा तभी सफल होती है जब वह निष्काम भाव से की जाए, जब उनमें हमारी कोई व्यक्तिगत इच्छा, कोई छुपा हुआ स्वार्थ ना हो। अगर सेवा करते समय मन के भीतर ये भाव आ गया कि मैं ये कर रहा हूँ तो मुझे ये मिलना चाहिए, तो संगत जी, ये सेवा सेवा नहीं रहती, वह लेन देन बन जाता है। और गुरुजी महाराज जी का दरबार लेन देन का दरबार नहीं है, ये तो अनंत कृपा का दरबार है, जहाँ बिना मांगे सब कुछ मिलता है। संगत जी, हमें याद रखना चाहिए कि हमारे लिए क्या अच्छा है क्या नहीं, ये सोचने वाले तो गुरुजी महाराज हैं। उन्होंने ही हमारे जीवन की हर डोर को संभाल रखा है। हमें केवल इतना करना है कि हम अपना मन और अपनी आत्मा, अपनी भावनाएं उनके चरणों में समर्पित कर दें। सेवा करते समय हमें सोचना ही नहीं चाहिए कि इससे हमें क्या मिलेगा या इसका फल हमें कब मिलेगा। हमें तो बस ये मानकर सेवा करनी है कि गुरुजी महाराज जी ने हमें इस लायक समझा, हमें यह अवसर दिया, और यही अवसर अपने आप में सबसे बड़ी कृपा है। संगत जी, ये भी सच है कि जब हम सेवा करते हैं तो बहुत बार मन थक जाता है, तन थक जाता है, लेकिन तभी हमें याद आता है कि सेवा करने की शक्ति भी तो वही दे रहे हैं, सांसें भी तो वही दे रहे हैं, हाथ पैर चलाने की क्षमता भी तो वही दे रहे हैं। फिर किस बात का गर्व, किस बात का अहंकार। जिस शरीर से हम सेवा कर रहे हैं वह भी तो गुरुजी महाराज जी की देन है। जिस समय और मौके से हम जुड़े हैं वह भी उन्होंने ही दिया है, तो फिर इस सेवा पर हमारा कोई अधिकार नहीं। यह तो 100% गुरुजी महाराज जी की कृपा है। संगत जी, कई बार ऐसा भी होता है कि सेवा करते करते हमसे कई गलतियां हो जाती हैं। कभी मन में कोई नेगेटिव विचार भी आ जाता है, कभी गुस्से में हम कुछ कह भी बैठते हैं। तो ऐसे समय में हमें तुरंत याद करना चाहिए कि सेवा में गलती होना भी गुरुजी की एक सीख है, क्योंकि वह हमें सिखाना चाहते हैं कि बेटा, सेवा का मतलब केवल काम नहीं है, बल्कि मन को जीतना, अहंकार को हराना और समर्पण में जीना। इसलिए संगत जी, जब भी हमें सेवा का मौका मिले, हमें सिर झुकाकर, मन शांत करके, पूर्ण समर्पण से गुरुजी महाराज जी का नाम जपते हुए सेवा करनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात ये याद रखनी चाहिए कि सेवा का असली फल यही है कि हम गुरुजी महाराज जी की ओर करीब आ जाते हैं। गुरुजी महाराज जी का हम सब पर यही संदेश है, निष्काम सेवा करो और सब कुछ मुझ पर छोड़ दो।
वह समय हमारे अच्छे बुरे का ध्यान रखते हैं, हम उनके बच्चे हैं और वह पिता की तरह हमारी जरूरत का ख्याल रखते हैं। इसलिए संगत जी चलिए हम सब मिलकर ये प्रण ले लेते हैं कि सेवा को कभी भी अपने अहंकार का कारण नहीं बनने देंगे। सेवा को अपने कर्म कटवाने का जरिया बनाएंगे और उसे पवित्र भाव से करेंगे। गुरुजी महाराज हमें जिस काम में लगाएंगे, जिस सेवा में लगाएंगे, उसी को अपना सौभाग्य मानकर करेंगे। इसी भाव के साथ आज के इस सत्संग को मैं विराम देती हूँ। मैं गुरुजी महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। संगत जी अगर सत्संग के दौरान मुझसे कुछ गलत कहा गया हो तो मैं हाथ जोड़कर सारे संगत परिवार से और गुरुजी महाराज जी से माफी मांगती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी अगला सत्संग हमारे साथ सीमा आंटी ने शेयर किया है। बहुत ही सुंदर और बहुत ही प्यारा सत्संग है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी आज मैं अपने जीवन का सबसे अनमोल सत्संग आप सभी के साथ शेयर करना चाहती हूँ। संगत जी पिछले साल मैं अपनी मौसी की बेटी के माध्यम से गुरुजी महाराज जी से जुड़ी थी। वह मेरे लिए सचमुच एक टर्निंग पॉइंट था क्योंकि उस समय मेरी लाइफ बहुत ही मुश्किल दौर से गुजर रही थी। संगत जी मुझे कई हेल्थ इश्यूज थे, शरीर से कमजोर, मन से परेशान और दिमाग से लगातार डर। मेरे गले में बहुत ही गंभीर प्रॉब्लम थी और डॉक्टर कह रहे थे कि ये लंबा इलाज चलेगा। लेकिन उस समय मेरे अंदर से एक आवाज उठती थी, गुरुजी आप ही मेरी आखिरी उम्मीद हो, मुझे बचा लो। मैंने उसी दिन से अपने पूरे विश्वास और पूरे समर्पण भाव के साथ गुरुजी की शरण ले ली और मैं रेगुलरली गुरुजी का जल प्रसाद पीती थी। स्नान भी गुरुजी के जल प्रसाद से करती थी। धीरे धीरे जैसे कोई चमत्कार होता मेरी तबीयत सुधरने लगी। संगत जी आपको यकीन नहीं होगा, मेरी सारी रिपोर्ट्स बिल्कुल नॉर्मल आई। जिन डॉक्टरों ने पहले कहा था कि ठीक होना मुश्किल है, वही अब मुस्कुराकर कहते थे कि आपकी हेल्थ में चमत्कारी सुधार है। उस पल मुझे महसूस हुआ कि ये सिर्फ और सिर्फ गुरुजी की असीम कृपा है। आज मैं बिना किसी दिक्कत के खा पी सकती हूँ, हंस सकती हूँ और सामान्य जीवन जी सकती हूँ। ये सब गुरुजी महाराज जी की दया और कृपा का परिणाम है। संगत जी मैंने इस अनुभव से यही सीखा कि हमें गुरुजी पर हमेशा ट्रस्ट करना चाहिए। जब हम बिना शर्त, बिना सवाल, पूरे भरोसे से गुरुजी को समर्पण कर देते हैं, तब गुरुजी हमारी लाइफ की हर मुश्किल आसान बना देते हैं। लेकिन संगत जी मेरी परीक्षा अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुई। मेरे हस्बैंड के लंग्स में गंभीर समस्या है। डॉक्टर ने कई बार नेगेटिव बातें कही हैं, लेकिन मेरा दिल बार बार कहता है कि गुरुजी मेरे हस्बैंड को भी बिल्कुल ठीक कर देंगे। इसलिए मैं आज आप सभी संगत से विनती करती हूँ, प्रार्थना करती हूँ कि आप सभी मेरे हस्बैंड की हेल्थ के लिए गुरुजी महाराज जी से अरदास करें। आप सभी गुरुजी के चरणों से निवेदन करें कि मेरे हस्बैंड की सारी रिपोर्ट्स नेगेटिव आए और वो पूरी तरह स्वस्थ हो जाएं। संगत जी मैंने सुना है कि जब पूरी संगत मिलकर अरदास करती है तो वह सीधा गुरुजी तक पहुंच जाती है। इसलिए आज मैं आपके साथ दिल से यही अरदास करती हूँ कि प्लीज आप मेरे और मेरे हस्बैंड के लिए अरदास करें। गुरुजी अगर मुझसे कभी कोई भूल चूक हुई हो तो प्लीज मुझे माफ कर देना। आप तो करुणा के सागर हैं। मैं आपसे अरदास करती हूँ कि जिस दिन मेरे हस्बैंड पूरी तरह ठीक हो गए, उस दिन मैं फिर से आप सबके साथ अपना बड़ा शुक्राना जरूर शेयर करूंगी। गुरुजी आप हम सबको अपनी शरण में रखना, हमें अपनी ब्लेसिंग्स देना, हम सबको हेल्थ वेल्थ जरूर ब्लेस करना, हमारे घर में सुख शांति और आनंद बना रहे। शुक्राना गुरुजी आपका, अनंतम शुक्राना। इसी के साथ संगत जी मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी।